है बल्बर यूरेथ्रा इंजरी में फ्लूइड यूरिन का एक्स्ट्रावेजेशन सुपरफिशियल पेरिनेल पाउच में, स्क्रोटम में, पेनिस के आसपास और लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। ठीक है जी। अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा यूरेथ्रल इंजरी का? सबसे पहला, उसको यूरिन नहीं आ रहा होगा, वॉइड नहीं कर पाएगा यूरिन को, क्योंकि जब इंजरी होगी तो पेशाब कहाँ से आएगा? जब पेशाब यहाँ पे आ नहीं पाएगा, इंजरी यहाँ पे, तो यूरिन यहाँ को ड्रिबल करना शुरू कर देगा, इस तरीके से एक्स्ट्रावेजेशन हो जाएगा यूरिन का। लेकिन अब ये इतना एरिया तो है नहीं कि पूरा यूरिन यहाँ पे जाए, इसीलिए धीरे धीरे ब्लैडर का डिस्टेंशन होना शुरू हो जाएगा। ये ब्लैडर बड़ा पेशेंट को बहुत पेन होने लगेगा। तो ये रही आपकी बल्बर यूरेथ्रल इंजरीज। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की इंजरी की। जैसे इंजरी जो है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यहां पे रप्चर कर गई, ये यूरिनी ब्लैडर है, आप देख रहे हो बिल्कुल यूरिन ऊपर ऊपर कलेक्टर यहां कहीं आ रही, ये सब एरिया जो था ये था बल्बर यूरेथ्रल इंजरी का, और ये जो कलेक्शन है ये पूरे का पूरा जो है आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रल इंजरी का एक्स्ट्रावेजेशन जो यूरिन रहा है। ये देखो पेरिटोनियम आ रही है और इस तरीके से पेरिटोनियम और एब्डोमिनल वॉल के बीच में यहाँ पे भी यूरिन आ गया है। तो ये पिक्चर बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रल इंजरी में एक्स्ट्रावेजेशन होता है यूरिन का, और अभी सुपरफिशियल वाली पिक्चर अभी जो दिखाई थी मैंने आपको, ये सुपरफिशियल का है आपको जो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सुपरफिशियल पेरिनल पाउच कहाँ पे होगा? ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपको। अच्छा जी, अब पेशेंट को ये देखो, आपको ये है जब पेशेंट के बल्बर यूरेथ्रा में इंजरी आ गई तो एक आधी ड्रॉप तो उसको यूरिन में ब्लड की आ जाएगी, बाकी यहाँ पे इस तरीके से एक्सरसाइज और ब्लड का डिस्टेंशन होना शुरू हो जाएगा। ये रहा, पेशेंट को यूरिन करने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, ये भी वही चीज़ समझा रहे हैं अब। अच्छा जी, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। अबे यार, डीप वाला कहाँ गया? डीप वाला भी निकालते हैं बेटा। ये रहा। अब ये जो डीप यानी कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की इंजरी है, इसमें हुआ क्या? क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन हो गया तो ये प्रोस्टेट जो है थोड़ा ऊपर चला जाता है इसमें। तो अगर पर रेक्टल एग्जामिनेशन से प्रोस्टेट को फील करोगे तो वो ऊंची होती है, ब्लोटिंग ऑफ प्रोस्टेट हो जाती है। ब्लोटिंग बोलते हैं कुछ और, मतलब ऊपर की तरफ चली जाती है प्रोस्टेट। तो एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम थ्योरी आराम से डिस्कस करते हैं। ये पिक्चर मुझे लगता है आपकी समझ गई, आ गई है बिल्कुल।